हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन सक्सेस पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 6 कक्षा 7 की गणित की वर्कबुक का कार्यपत्रक 11, जिसमें इसमें हमारी जो दक्षता है, इसमें आप क्या सीखेंगे वो है भिन्न संख्याओं की समझ विकसित कर पाना। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न लेते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आपके सामने एक वृत्त बना हुआ है और इस आकृति में वृत्त कितने हैं। तो सबसे पहले इसमें वृत्त कितना है, तो वृत्त जो है वो 1 है। फिर प्रश्न पूछा गया है वृत्त के कुल कितने हिस्से किए गए। तो आपको दिख रहा होगा 1 2 3 और 4। तो यहाँ पे जो वृत्त है उसके कितने हिस्से किए गए, 4 किए गए। अगला प्रश्न पूछा गया रंगीन हिस्से कितने हैं। तो इसमें रंगीन जो है वो कितना है, सिर्फ 1 है। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है, चित्र में रंगीन हिस्से यानी अंश, ये जो दिया हुआ पास में वर्ग, तो इसमें रंगीन हिस्से कितने हैं, 2 है। फिर चित्र में कुल हिस्से यानी हर, तो कुल हिस्से कितने हैं, 8 है। इसमें 1 2 3 4 और 4 नीचे 8 हो जाएगी। तो संख्या यानी भिन्न संख्या बनेगी 2/8। एक पूरे वृत्त में रंगीन हिस्सों की संख्या को लिखते हैं 1/4 और पढ़ते हैं 1/4, इसे भिन्न संख्या कहते हैं। इसी तरह रंगीन हिस्से को अंश और कुल हिस्सों को जो है हर कहते हैं। अब अगला प्रश्न इसी प्रकार का है, जिसमें आपसे प्रश्न पूछे गए हैं, चित्र में रंगीन हिस्से यानी अंश कितने हैं। तो रंगीन हिस्से देख लीजिए 1 2 3 और 4। तो रंगीन हिस्से हो गए 4। चित्र में कुल हिस्से यानी हर कितना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो यहाँ पे जो है कुल हिस्से कितने हो गए, 9 हो गए। तो संख्या यानी भिन्न होगी, तो भिन्न में अंश ऊपर आएगा, हर नीचे आएगा, तो भिन्न बन जाएगी 4/9। अगला प्रश्न है, इसके पास में आयत बना हुआ है जिसमें 2 भाग है और 1 भाग रंगीन है। चित्र में रंगीन हिस्से यानी अंश कितना है। तो यहाँ पे रंगीन हिस्सा 1 है। चित्र में कुल हिस्से यानी हर, कुल हिस्से जो है यहाँ पे 2 किए गए हैं। तो संख्या यानी भिन्न संख्या होगी, तो भिन्न में 1 ऊपर आएगा और 2 नीचे आएगा, 1/2 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला सवाल है, इसमें कुल भाग है 1 2 3 4 5 और 6। तो चित्र में कुल हिस्से यानी हर हो जाएगा 6 और रंगीन हिस्से जो है वो कितने हैं, 2 है। तो संख्या यानी भिन्न संख्या हो जाएगी 2/6। अगला प्रश्न है, चित्र में रंगीन हिस्से यानी अंश है। तो रंगीन हिस्से यहाँ पे जो है वो 1 है। रंगीन हिस्से कितने हो जाएंगे, 1। चित्र में कुल हिस्से यानी हर, कुल हिस्से कितने हो जाएंगे, 2। तो संख्या यानी भिन्न संख्या होगी, तो यहाँ पे भिन्न जो है वो हो जाएगी 1/2। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहले जो खंड है उसमें कुल बराबर भाग लिखा हुआ है, फिर छायांकित भाग है, फिर भिन्न है, फिर अंश और फिर हर लिखा हुआ है। जैसे कुल भाग 4 है यहाँ पे, और अगर छायांकित भाग 1 है तो भिन्न बनेगी 1/4। 1/4 में अंश 1 है और हर 4 है। ऊपर वाली संख्या अंश होती है और नीचे वाली संख्या हर होती है। अगला प्रश्न है, 12 कुल भाग 12 है और छायांकित भाग 3 है, तो भिन्न बन जाएगी 3/12। अब यहाँ से पूछा जाए अंश कितना है, तो 3 है, और हर कितना है, तो 12 है। अगला प्रश्न है, कुल भाग जो है वो 8 है और छायांकित भाग 5 है, तो छायांकित भाग ऊपर आएगा, कुल भाग नीचे आएगा। अब अंश जो है इसमें 5 है और हर जो है वो 8 है। इसी प्रकार से देखिए, अब इस बार आपको भिन्न दे दिए, तो भिन्न में यहाँ पे 3 जो है वो तो है अंश 3/5 में, और हर जो है वो 5 है। तो ऊपर वाली संख्या जो है वो छायांकित भाग है और नीचे वाली संख्या जो है वो कुल बराबर भाग है। तो इस प्रकार से ये कार्यपत्रक हमारा जो है 11 कार्यपत्र पूरा होता है। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट कार्यपत्र के साथ में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, बाय बाय। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.